इनके अंदर जो अवयवी कण होंगे, ठीक है, वो लघु यानी लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, यानी वो थोड़े क्या होते हैं, यानी जो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण होंगे उनसे थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। होते तो क्या भी अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं, पर क्या होता है दोस्तों, ये थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हाई स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका अपने चैनल हैदर पीसीएम में। यानी इससे पहले हमने देखा दोस्तों ठोस अवस्था में यानी क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, और दोस्तों हमारे ठोस अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो आज हम यानी लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज हम क्रिस्टलीय ठोसों के गुण तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्रिस्टलीय ठोसों के गुण तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण स्थापित कीजिए, तो तब भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्थापित कीजिए, तब भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, तब भी आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से हमारे चैनल पर रोज रेगुलर चैप्टर वाइज यानी पार्ट नंबर 1, उसके बाद फिर पार्ट नंबर 2, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3, यानी इसी प्रकार से वीडियो रेगुलर मिलेंगी दोस्तों। जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे दोस्तों आपके दोस्त भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यानी नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोसों के गुण यानी क्वालिटीज क्या क्या होती है, इनमें प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों में क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इनमें जो अवयवी कण होंगे, ठीक है, आपको पता है दोस्तों ठोसों के अंदर क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। जैसे आप मान लेंगे हमारे पास क्या है दोस्तों, कोई ठोस है, ठीक है, क्या है हमारे पास कोई ठोस है, और ठोस के अंदर आपको पता है दोस्तों उसके अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कण होंगे जो दोस्तों एक दूसरे से यानी पिरबल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं दोस्तों, बंधे होते हैं, ठीक है। यानी इनमें अवयवी कण, ठीक है, समझेंगे। इनमें अवयवी कण जो ये क्या होते हैं दोस्तों, अवयवी कण होते हैं। क्या होते हैं ये, अवयवी कण होते हैं, ठीक है। इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। तो दीर्घ परासी व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, यानी जो ये अवयवी कण होंगे दोस्तों, ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं दोस्तों, पास पास होते हैं, ठीक है, बहुत ही पास पास होते हैं, यानी दीर्घ व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। आपने देखा देखो दोस्तों दीर्घ परासी व्यवस्था में है, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों इसमें देखेंगे, ठीक है, अक्रिस्टल ठोसों का फर्स्ट क्या देखेंगे दोस्तों, या तो आप अंतर मान सकते हैं, या दोस्तों इसका क्या है, इसका भी गुण मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं दोस्तों, इनमें अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ये क्या है दोस्तों, हमारा अक्रिस्टलीय क्या है दोस्तों, ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है कोई, ठीक है। ये क्या है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो इनके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, इनके अंदर जो अवयवी कण होंगे, ठीक है, वो लघु यानी लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, यानी वो थोड़े क्या होते हैं, यानी जो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण होंगे उनसे थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। होते तो क्या भी अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं, पर क्या होता है दोस्तों, ये थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, ये थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इसी कारण क्या है दोस्तों, इनको लघु परासी व्यवस्था बोलते हैं, और दोस्तों इनको क्या बोलेंगे हम, यानी दीर्घ परासी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्लियर हो गया आपका। उसके बाद नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। तो इनको तो आप जानते होंगे, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। अगर नहीं आते तो मैं समझाता हूं दोस्तों। गलनांक का मतलब क्या है, अगर आपने कोई ठोस लिया, ठीक है, आपको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो वह टेम्परेचर जिस पर दोस्तों वो पिघलना शुरू कर दे, यानी कोई ठोस लिया, अगर उसको आपने हीट करना स्टार्ट करा, जिस टेम्परेचर पर दोस्तों वो पिघलना शुरू कर देगा, और दोस्तों वह उसका गलनांक होगा। और दोस्तों जिस पर वो क्या है दोस्तों, क्वथनांक, यानी क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, ठीक है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, उबलना। जितने पर वो टेम्परेचर पर उबलना शुरू कर दे वो उसका क्वथनांक। तो आपको पता है कोई ठोस है, जैसे आपने दोस्तों धातु ले ली, ठीक है, यानी इनके अंदर क्या होता है, इन एग्जाम्पलों में जैसे दोस्तों नेफ्थलीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, और धातु में तांबा हो गया दोस्तों। तो आपको पता है तांबा जो पिघलेगा दोस्तों, वो 150 या 200 डिग्री पे तो नहीं पिघलेगा, वो बहुत ही अधिक टेम्परेचर पर पिघलना शुरू करता है दोस्तों, उबलना शुरू करता है। तो इसी कारण से इनके जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं दोस्तों उच्च होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, इसमें देखेंगे, ठीक है, इसका सेकंड प्रॉपर्टीज यानी अक्रिस्टलीय ठोसों का सेकंड गुण जो क्या होगा, इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, ठीक है। होते तो इनके भी अधिक हैं, पर दोस्तों इनकी तुलना में थोड़े क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3
इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है, इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, पर दोस्तों इनमें समदेशिकता का गुण पाया जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इनमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनमें, ठीक है, विदलन गुण पाया जाता है, ठीक है, इनमें विदलन गुण पाया जाता है, पर दोस्तों इनमें विदलन गुण नहीं पाया जाता, इनमें विदलन गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। आप एक को याद कर लेंगे, एक के गुण याद कर लेंगे, सेकंड के अपना आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें, ठीक है, पॉइंटों को नोट कर लें, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपना नोट्स बना लेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद नंबर 5, इनमें असतत वक्र पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों इनमें वक्र होते हैं, यानी जो ठोस अवस्था चैप्टर है हमारा दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री का है, ठीक है। आपको पता है बहुत ही हार्ड चैप्टर है, तो इनमें दोस्तों असतत वक्र पाए जाते हैं दोस्तों, पर इनमें सतत वक्र पाया जाएगा, ठीक है, इनमें सतत वक्र पाया जाता है। तो दोस्तों इनके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल, जैसे नेफ्थेलिन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, और सभी धातुएं जो होती हैं हमारी वो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे एक्रिस्टलीय ठोसों के थोड़े यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे दोस्तों टेफ्लॉन हो गया, और पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, और दोस्तों रबर हो गया, आपका कांच हो गया, ठीक है, रेसे हो गए, और बहुलक हो गए, सभी दोस्तों हमारे एक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर आते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलती हैं जल्दी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।